हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक अच्छा क्वेश्चन। अ रोलिंग व्हील ऑफ 12 kg इज ऑन इंक्लाइन प्लेन एट द पोजीशन P and connected to a mass 3 kg through a string of fixed length and pulley as shown the figure. Consider PR as a friction free surface. ये PR friction free surface है. The velocity of the center of mass of the wheel when it reaches at the bottom of Q of the inclined plane PQ will be, ये रखिए वेलोसिटी रखी है, जब ये व्हील यहाँ पे पहुंच जाए तो इस V की वैल्यू हमें ये क्वेश्चन में गिवन है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है कितना होगा। तो एक बात बताइए, सबसे पहले ये व्हील क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, और जब ये रोल करेगा यहाँ पर व्हील, जैसे इसको यहाँ बनाऊं तो यहाँ इस जगह पर इसे कौन रोल करा रहा होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन तो होगा जो इसे रोल करा रहा होगा, लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और इस स्टैटिक फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा ना, वो इसमें इसको इधर की तरफ घुमाएगा टॉर्क, और चला रहा होगा ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंपोनेंट होगा वो इसे आगे चला रहा होगा, mg का कंपोनेंट, mg sin थीटा। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए। लेकिन इस वर्डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन जानते हो, जब प्योर रोलिंग की केस में जब सरफेस फिक्स हो, सरफेस तो फिक्स है ही है, जिस सरफेस पे चल रहा है उस पर सरफेस फिक्स है, वर्डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है ये ऑलवेज जीरो, क्योंकि प्योर रोलिंग में ये वाले पॉइंट की जो कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ की जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, तो ये रेस्ट में रहता है, इसीलिए वर्डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो रहेगा। एक दूसरा, यहाँ रस्सी भी है तो वर्डन बाई टेंशन फोर्स ये भी ऑलवेज जीरो होता है, आपने पढ़ा होगा, एनएलएम में पढ़ते हैं इसे, T.x जो होता है समेशन, ये जीरो रहता है। इसीलिए यहाँ पर आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएं तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन। ये जब व्हील यहाँ आ जाता है बॉटम में तो इसकी वेलोसिटी भी, और ये प्योर रोलिंग कर रही है ना, और ये वाला जो 3 kg वाला ब्लॉक है वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग की कंस्ट्रेंट से जितनी वेलोसिटी इस व्हील के पास होगी उतनी ही वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पर यहाँ पे होगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। ठीक है, अच्छा अब कर लीजिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। काइनेटिक एनर्जी लिखें तो इनिशियली दोनों रेस्ट में थे, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसकी भी जीरो, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी मैंने जीरो लिख दी, प्लस इसको ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ, इस लाइन को, इस लाइन को मैंने क्या मान लिया, ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट, दैट मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। आप सोचो, अगर मैं पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट से, ये इनिशियल पोजीशन है ना, इनिशियल पोजीशन पर लग रहे हैं, तो इस रेफरेंस पॉइंट से कितनी हाइट ऊपर है, ये एच हाइट, जब रेफरेंस पॉइंट से एच हाइट ऊपर होता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, तो m है 12 और g और हाइट है आपकी h, और ऊपर है इसीलिए प्लस के mgh है ना, प्लस इसकी लिखूं, ये तो इस वाले की मास की हो गई, इसकी लिखें तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट पर ही है। ये मैंने जो लिखी है ये पोटेंशियल एनर्जी लिखी है, ये आपकी 12 kg वाले ब्लॉक की और ये आपकी 3 kg वाले ब्लॉक की, ये काइनेटिक एनर्जी दोनों की जीरो थी, इक्वल टू। अब आ जाओ फाइनल पोजीशन पर, इधर देखो ये वाला जो व्हील है ये प्योर रोलिंग कर रहा है ना, और जब कोई बॉडी प्योर रोलिंग करती है किसी सरफेस पर तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें ये याद होना चाहिए, हाफ mv² 1 + k। अच्छा ये कैसे आया, थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को ये दूसरी तरीके से याद होता है, मैं थोड़ा सा इस पर बता देता हूँ। मोस्टली जब कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रही होती है, जो टोटल का एनर्जी लिखते हैं हम ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, वैसे लिखते हैं हाफ mv² प्लस हाफ आई ω², फिर इसमें क्या करते हैं हाफ mv², इस आई की वैल्यू रखो आप, आई की वैल्यू जो है ये k mr², यहाँ पे k क्या नहीं है,
रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, समझना। के एक कांस्टेंट टर्म है। जैसे सॉलिड यहाँ पर व्हील कह रहा है, व्हील को हम यहाँ रिंग मान सकते हैं, है ना, और रिंग मान सकते हैं तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² होता है। तो इसमें के की वैल्यू कितनी है, 1 है। के की वैल्यू कितनी है, 1। और जैसे डिस्क होती तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr², तो के की वैल्यू कितनी है, हाफ। सॉलिड स्फीयर होता है तो 2i5mr², तो के की वैल्यू 2i5। तो ये के mr² के साथ अटैच्ड एक कांस्टेंट टर्म है, रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पुट किया हाफ आई की वैल्यू के mr²। और प्योर रोलिंग है, जब कोई बॉडी प्योर रोल करती है किसी सरफेस पर, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, उसका जो फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का, वो r ओमेगा होता है। दिस इज अ कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। तो यहाँ से ओमेगा निकालोगे तो v/r आएगा, क्योंकि v सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमने v मानी है। तो क्या लिखेंगे, v/r, तो v²/r²। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप हाफ mv² कॉमन ले लो, ये 1 + k। तो जब भी प्योर रोलिंग हो तो आप टोटल का एनर्जी लिखनी हो तो डायरेक्ट आप इसको लिखिए बेटा, बहुत शॉर्ट हो जाता है, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है ना। के क्या चीज़ है मैंने आपको बताया, ठीक है। नहीं, प्योर रोलिंग की केस में कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल है, ओनली प्योर रोलिंग नहीं है तो इतना ही करेंगे, लेकिन प्योर रोलिंग है तो ये करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने ये तो इसकी हो गई काइनेटिक एनर्जी। अभी ये 12 kg वाले की है, 12 kg वाले की, यहाँ पे कैपिटल एम लिख देता हूँ, ठीक है। प्लस 3 kg वाले की भी तो होगी, तो इसे ले देते हैं हाफ स्मॉल m v², क्योंकि ये केवल स्लाइड कर रहा है, ये केवल स्लाइड कर रहा है। तो फिर इसकी स्पीड v क्यों मानी, क्योंकि स्ट्रिंग का स्ट्रेंथ से सोचो, ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो जितनी स्पीड इसकी होगी क्या उतनी स्पीड इसकी होगी, अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग का स्ट्रेंथ, है ना। स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है तो इसलिए हाफ mv²। लेकिन ये 3 kg वाले ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी है, ये केवल मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखी है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखें। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो देखो इसकी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। ये पोटेंशियल एनर्जी है 12 kg वाले की, ये वाली, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट पर आ गया और ये सरफेस से रेफरेंस पॉइंट से कितनी हाइट पर पहुंच गया, h हाइट पर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 3gh। ऐसे सबसे पहले बस ये लाइन लिख ली, जिसने खेल खत्म हो गया। अब आगे बढ़ा लो, तो देखो 12gh ये हो गया, इस 3gh को दल ले आए तो माइनस के 3gh हो गया, इक्वल टू हाफ, इस m की वैल्यू 12 है तो मैंने 12 लिख दी, और v² पता नहीं है, 1 + k अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ये व्हील है, जो आपका व्हील है, इसे आप रिंग मानी है, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो mr² होता है, और I = k mr²। तो यहाँ पर k की वैल्यू आपकी 1, k की वैल्यू 1, तो k की वैल्यू 1 रख दीजिए यहाँ, 1 प्लस हाफ m की वैल्यू 3, और ये v², और ये इसको दल ले आए हम, तो ये 9gh हो गया, 9gh, और ये हो गया 6। तो देखो ये हो गया आपका 6, ये और 2 12 हो गया, 2 और 6 12 v² प्लस 3/2 v²। यहाँ से देखोगे तो 2 एलसीएम लोगे तो 24 और 27 v², और ये हो गया 9gh आपका। ऐसे 9 से काट दिया ये 3 बार, तो ये आ जाएगा आपका gh 2gh, इसका से मल्टीप्लाई अपॉन 3, और ये v² हो गया भाई, इसका से मल्टीप्लाई गया 2gh हो गया, नीचे 3 और ये v² हो गया। तो नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, तो v² इक्वल टू आ गया 2gh/3, तो v की वैल्यू आ गई रूट में, ये स्क्वायर रूट है ना, 2gh/3, लेकिन v की वैल्यू दे रखी है हमें ये 1/2 स्क्वायर रूट xgh इज इक्वल टू रूट 2gh/3। तो रूट gh से रूट gh कट गया, बोथ साइड का स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/4 x इज इक्वल टू 2/3। तो x की वैल्यू आ गई 8/3, दैट मीन्स 2.67। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 2.67। तो क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो इसकी जो वैल्यू है नियरली 3, इसीलिए x = 3। तो यहाँ पे हम 3 भर सकते हैं।
उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। एक बार आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।